Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. So let's start with the new chapter of your English literature, that is the a hero. So इसमें हमें बताया है कि करेज कब आता है, जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं तभी हमें करेज आता है. सो इन पिक्चर्स में से आपको कौन रियल हीरो दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, ये आप एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. स्वामी जो है वो फॉर एक कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में टर्न होता है. उनके फादर जो है न्यूज़पेपर देख रहे थे और वो हॉल लैंप में लग पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा, स्वामी इस बात को सुनो. ब्रेवरी जो है ऑफ अ विलेज हैड village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with the टाइगर. यानी कि एक जो बच्चा था, एक जो विलेज का लड़का था, उसने जैसे ही वो विलेज से रिटर्न कर रहा था तो उसका टाइगर से इनकाउंटर हो जाता है. ये पैराग्राफ जो है फाइट डिस्क्राइब कर रहा था उस लड़के की जो एक टाइगर के साथ हुई थी, और वो जो है ट्री पे चढ़ गया और वहाँ पे वो पूरे आधे दिन के लिए रहा जब तक कि लोग उसे ढूंढने नहीं आए और टाइगर को उन्होंने मार नहीं दिया. ये रीड करने के बाद फादर जो है स्वामी पे देख रहे थे और उनसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो. स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. कि वो लड़का नहीं होगा, वो एक ग्रोन अप पर्सन होगा, क्योंकि वो पेड़ भी चढ़ पाया और टाइगर से लड़ भी पाया, क्योंकि एक लड़का कैसे लड़ सकता है. तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बड़े हो जाओगे, तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा वाइज हो, तुम्हें ज़्यादा समझ है न्यूज़पेपर से. फादर ने कहा, a man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have strength of a straw but he has courage, he can do anything. यानी उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि कोई बड़ा भी हो सकता है, उसका बॉडी भी बड़ा हो सकता है, बट उसमें करेज नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता. बट कोई अगर बच्चा भी है पर उसमें करेज है तो वो सब कुछ कर सकता है. सो करेज जो है वो सब कुछ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है. स्वामी जो है इस थ्योरी को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है फादर. सपोज़ मेरे पास करेज है बट मैं अगर टाइगर के सामने आ जाऊँगा या टाइगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. अच्छा, वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ को छोड़ो, तुम में क करेज है, तुम ये प्रूव करो, लेट मी सी. अगर तुम अकेले आज सो सकते हो मेरे ऑफ़िस रूम में, तो पहले ये देखते हैं कि तुम में करेज है या नहीं. ये एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी स्वामी के लिए. वो हमेशा जो है अपनी ग्रैनी के पास सोता था पैसेज में, और इस अरेंजमेंट में कोई भी चेंज जो है उसे बहुत ही डर लग रहा था और वो सारी रात जागा रहेगा. उसने सोचा कि उसके फादर जो है सिर्फ मजाक कर रहे हैं और उसने धीरे से बोला, हाँ मैं सो सकता हूँ, और उसने सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करी. और फिर उन्होंने बहुत लाउड और एंथुजियाज्म के साथ कहा कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब, कि हम एल्डर्स को भी अपने क्रिकेट क्लब में अब एंट्री देंगे और हम ब्रांड न्यू बैट्स खरीदेंगे, बॉल्स खरीदेंगे. हमारे जो कैप्टन ने कहा है कि आपको बताने के लिए. तो फादर कहते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम जो है अलोन अकेले सोओगे. ठीक है. स्वामी ने देखा कि मैटर जो है वो बियॉन्ड हिज कंट्रोल चला गया है. अब ये चैलेंज जो है ये के कमांड नहीं है, अब उसके फादर की ये जिद है जो कि उसे पूरी करनी ही पड़ेगी. तो फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ में वो कहते हैं कि फर्स्ट तारीख से जो है, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा. वो और उसके फादर कहते हैं, नहीं तुम अभी से ही अकेले सोओगे, ये डिसग्रेसफुल है कि तुम जो है अभी इतने छोटे नहीं रह गए हो कि ग्रैनी के पास सोते हो, मदर की तरह पास सोते हो, बेबी की तरह से. तुम जो है अब बड़े हो गए हो और तुम्हें जो है अब अकेले सोना चाहिए. फिर स्वामी के फादर जो है वो न्यूज़पेपर की तरफ देखने लगे और स्वामी जो है वहाँ से धीरे से उठ के जो है अपने बेड की तरफ चला गया. ग्रैनी जो है वो अपने बेड पे बैठी हुई थी. उसने कहा कि बेटा तुम जो है, तुम्हें जो है नींद आ रही है, तुम्हें स्टोरी सुननी है. स्वामी जो है अपने साइलेंस में बैठा हुआ था ग्रैनी के साथ और उसने जो है कुछ नहीं कहा. स्वामी ने अपने आप को बेड पे लेटा दिया और ब्लैंकेट जो है अपने फेस पे रख लिया. ग्रैनी ने कहा, अपने फेस को कवर मत करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. स्वामी जो है धीरे से विस्पर करता है, ग्रैनी बिल्कुल चुप हो जाओ, मेरे से अभी बात मत करो और किसी को भी क्या कहते हैं, मुझे बुलाने के लिए मत कहना. अगर कोई आए भी, इवन इफ कि घर में आग लग जाए, बट मुझे आवाज़ मत देना. और वो टर्न होके सो गया और ब्लैंकेट में घुस गया जब तक कि उसका ब्लैंकेट
खींचा नहीं गया। तो उसके फादर जो हैं उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी यहाँ से उठो, और वो जो है बिल्कुल ही एक डेविल की तरह लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम उठ के जो है यहाँ से स्वामी, ये क्या कहते हैं, उस पे रूम में चले जाओ अकेले सोने के लिए। ग्रैनी उसके फादर को कहती है तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बट उसके फादर जो है वो सुनते नहीं हैं, और 4th टाइम स्वामी को कहते हैं तुम यहाँ से उठो, और वो जो है, और स्वामी जो है उठता है अपने बेड से, और वो जो है जाता है कि कम विद मी, और वो उसके फादर उसका हाथ पकड़ के स्वामी को ले जाते हैं। स्वामी ग्रैनी की तरफ देखता है और अपने फादर को फ़ॉलो करता है ऑफ़िस रूम में। ऑन द वे जो है वो अपनी मदर को एक अपीलिंग लुक देता है कि वो उसे बचा ले, बट कहती है कि उसकी मदर भी कहती है कि तुम इसे ऑफ़िस रूम में क्यों लेके जा रहे हो? वो हॉल में सो सकता है। फादर कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता, और स्वामी जो है हेड नीचे करके अपने फादर के पीछे चलता है। तो वो स्वामी भी कहता है कि मुझे पापा हॉल में सोने दो। वो भी कहता है आपके ऑफ़िस रूम में नहीं, वो बहुत डस्टी है, और वहाँ पे स्कॉर्पियोज़, बिच्छू भी हो सकते हैं आपकी लॉ बुक्स के पीछे। तो फादर कहते हैं वहाँ कोई स्कॉर्पियोज़ नहीं है, तुम बेंच पे सोओगे अगर तुम चाहते हो। सो वो कहते हैं कि क्या मैं लैंप बर्न कर सकता हूँ रूम में? तो उसके फादर कहते हैं नहीं, तुमको डार्कनेस से भी नहीं डरना चाहिए, ये हैबिट का क्वेश्चन है, सो तुम्हें गुड हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए। सो वो कहते हैं कि क्या एटलीस्ट, स्वामी कहते हैं कि क्या एटलीस्ट मैं डोर ओपन रख सकता हूँ? वो कहता है ऑलराइट, बट तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस बेड में नहीं आओगे ग्रैनी के पास। स्वामी जो है वो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटी से कट ऑफ हो गया, और वो बहुत ही, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, और उसको ये क्रुएलिटी पसंद नहीं आती जो उसके फादर की नेचर में थी। वो न्यूज़पेपर को हेट करता है कि वो क्यों टाइगर की स्टोरी प्रिंट करी है, और उसे लगता है कि टाइगर जो है उसने बॉय को खा ही लिया होता, और बॉय जो है वो बिल्कुल ही उसे मॉन्स्टर की तरह अपीयर करता है। जैसे ही नाइट होती है और हाउस में बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, उसे सारी डेविल्स की स्टोरीज़ और घोस्ट की स्टोरीज़ जो है याद आने लगती हैं, जो उसने अपनी लाइफ़ में सुनी थी, ठीक है? और हाउ ऑफ़न हिज़ चुम्मानी हैज़ सीन डेविल इन द बैनियन ट्री एट द ट्री एंड, तो किस तरीके से उसे वो सारी स्टोरीज़ याद आने लगती है, और मौसमी फ़ादर के बारे में जिन्होंने कि डेविल देखा था, और डेविल की वजह से वो रिवर के एज पे जो है वो रिटर्न कर रहे थे जब एक लेट नाइट को, तब उन्होंने एक भूत से मिले थे, और वो वहाँ पे क्या कहते हैं, फ़ियर से वो बेहोश हो गए थे। सो एवरी मोमेंट जो वो एक्सपेक्ट करते थे डेविल के बारे में, वो सब जो है उस टाइम पे स्वामी को याद आ रहा था। स्वामी जो है इमीडिएटली उठा, और उसने अपना जो है बेड स्प्रेड किया बेंच के नीचे, और वहाँ पे जो है वो लेट गया। उसे लगने लगा कि ये ज़्यादा सेफ़र प्लेस है, और अपने आप को रीअश्योर करने लगा, और उसने अपनी आँखें जो हैं वो ज़ोर से बंद कर ली, और क्या कहते हैं, वो सो गया। और उसे वहाँ पे ड्रीम आया कि टाइगर जो है उसे चेज़ कर रहा है, और वो ग्राउंड पे बिल्कुल ही स्टक हो गया है। टाइगर जो है उसकी बैक में है, और वो उसको क्लॉज़ से, अपने पंजों से स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच, 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 और फिर एक लाइट आती है। स्वामी जो है अपनी आइज़ खोलता है, बट उसकी आइज़ जो है ओपन नहीं हो रही होती है, और ये नाइटमेयर चलता ही जाता है। स्वामी जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। विद डेस्परेट एफर्ट जो है वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो, और वो जो है उसे हैंड फ़ील होता है किसका? अपनी ग्रैंडमदर का हैंड फ़ील होता है, उसकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ हैबिट जो है वो अपनी ग्रैंडमदर को ही ढूँढ रहा होता है। बट उसे अपनी ग्रैंडमदर नहीं मिलती है, उसे एक वुडन लेग मिलती है बेंच की, और उसको पसीने आ रहे होते हैं डर के मारे। एंड नाउ व्हाट वाज़ दिस रस्लिंग? ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, कि अब ये क्या आवाज़ हो रही है आस-पास में। तो जब कुछ मूव करता हुआ उसे दिखाई देता है, तो वो एकदम से डरा हुआ देख रहा होता है, और उसे दिखाई देता है कि ये जो है डेविल जो है उसे बाहर निकालेगा और उसे काट देगा, और वो इस चीज़ का वेट कर रहा होता है। एज़ ही इट केम नियर, और वो क्रॉल आउट होता है अंडर द बेंच, और एकदम से एक को बिल्कुल ही हग करता है, तो उसे एक मॉर्टल वेपन दिखाई देता है। अय्यो समथिंग हैज़ बिटन मी, कि मुझे किसी चीज़ ने जो है बाइट कर लिया है। वो बिल्कुल एक रोने वाली सिचुएशन में होता है,
और वो फर्नीचर से गिर जाता है। इन अ मूवमेंट फादर, कुक, सर्वेंट सब आ जाते हैं लाइट्स कैरी करके। तीनों के तीनों जो है देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक चोर आया हुआ है फर्नीचर के बीच में और उसकी एंकल जो है क्या कर रही है, ब्लीड कर रही है। कांग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड, यानी कि स्वामी ने जो है उसे बाइट कर लिया था और स्वामी को कांग्रेचुलेट करा जाता है। उसके क्लासमेट्स जो हैं उसे रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, उसकी टीचर्स उसकी बैक को पैट करते हैं, उसके हेडमास्टर जो कहते हैं वो एक ट्रू सोल्जर की तरह है। स्वामी ने जो है एक थीफ के फ्लैश को बाइट कर लिया था जो कि हाउस में ब्रेक इन कर रहा था और चोरी करने के इरादे से घर में आया था, और पुलिस जो है स्वामी के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम जो है पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते जब तुम बड़े हो जाओगे। स्वामी कहता है पोलाइटनेस के साथ, सर्टेनली मैं करूँगा, बट उसने अपना माइंड मेड अप कर लिया था कि वो इंजन ड्राइवर बनेगा या रेलवे का गार्ड बनेगा या बस कंडक्टर बनेगा। जब वो घर आता है तो फादर कहते हैं वेयर इज़ द बॉय, तो वो कहते हैं कि वो सो गया है। ही डिडंट, वो सारी रात नहीं सोया था। तो उसकी मदर कहती है अब वो कहाँ सो रहा है? उसकी मदर कहती है कि वो अपने बेड पे गया है 7:30, सो वो अपनी ग्रैनी के पास ही सो रहा है। फादर कहते हैं नो वंडर ही वांटेड टू बी स्लीप बिफोर एज़ आई कुड रिटर्न होम, तो यानी कि फादर कहते हैं हम बिल्कुल, वो मेरे आने से पहले ही सो जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि फिर मैं उसे वहाँ से ग्रैनी के पास से उठा देता। तो ये मालगुडी डेज़ से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है और ये आर के नारायणन ने लिखा था। आर के नारायणन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, जो कि इंग्लिश में लिखते थे। अक्टूबर 10, 1906 में चेन्नई में उनका राइटिंग करियर बिगिन हुआ था। स्वामी और फ्रेंड्स इन 1935 उनका जो वर्क्स है उसमें ज़्यादातर स्वामी और उनकी फ्रेंड्स की फ़िक्शनल स्टोरीज़ है जो कि मालगुडी के टाउन में सेट है। उनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही सिंपल था और उसमें ह्यूमर भरा हुआ था। वो ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज़ बताते थे, उनकी सिंपल लाइफ़ के बारे में स्टोरीज़ बताते थे। उनका फ़ेमस वर्क जो है दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, और वो 13 मई 2003 में एक्सपायर हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर्स। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ न्यूज़ ऑफ स्वामीज फादर, के सोर्स से जो है स्वामी के फादर को न्यूज़ मिली थी न्यूज़पेपर से। वर्ड में जो टेक्स्ट जो फियरसम है उसका क्या मतलब है, फ्राइटफुल। स्वामी व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू स्लीप इन हिज फादर ऑफिस, स्वामी को क्या हुआ कि उसके फादर जो हैं क्या हो रहे हैं, उसके फादर जो हैं क्रूअल हो रहे हैं। जो चोर था उसने सोचा कि किसी ने उसे क्या किया है, किसी ने उसे काटा है। स्वामी के फादर ने उसे स्वामी को कहाँ सोने के लिए कहा था, ऑफिस रूम में सोने के लिए कहा था। सो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, सो वी विल राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्वामी जो था वो इम्प्रेस था जो बॉय ने टाइगर से अ, टाइगर को मारा था उसकी न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं था। स्वामी जो है, वो जो है पैसेज में अकेला सोने के लिए यूज़्ड टू था, नहीं वो अपनी ग्रैनी के पास सोता था। देयर वर स्कॉर्पियोज़ जो उसके फादर के रूम में, फॉल्स, कोई स्कॉर्पियो नहीं था। इंस्पेक्टर ने जो है स्वामी को पुलिस में जॉइन करने के लिए कहा, फ्यूचर में जॉइन करने के लिए कहा था। नेक्स्ट टाइम नाइट जो है स्वामी ऑफिस रूम में सोया नहीं, स्वामी ऑफिस रूम में नहीं सोया, अपनी ग्रैंडमदर के साथ सोया था। So next we have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope you have understood the chapter. So I'll see you in the next class. Till then, keep growing, keep learning. Bye for now.